बॉलीवुड में यूं तो साल दर साल एक से बढ़कर एक नए कलाकार आते रहते हैं, पर उन कलाकारों में बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रह पाते हैं। आज हम जिस एक्टर की बात करेंगे उसने न केवल बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है बल्कि हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणदीप हुड्डा के बारे में। रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर हैं, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। हाल ही में वो हॉलीवुड के मशहूर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के साथ नेटफ्लिक्स की एक्सट्रैक्शन फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके द्वारा किया गया अभिनय लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा रणदीप हुड्डा जिन कारणों से चर्चित रहते हैं वो है उनकी अपने कैरेक्टर्स की तरफ डेडिकेशन। रणदीप अपने कैरेक्टर्स को निभाने के लिए इतनी शिद्दत से तैयारी करते हैं कि जब सरबजीत फिल्म में एक किरदार निभाने के लिए उन्हें वेट लॉस करना था तो उन्होंने कई महीनों तक बहुत कम खाना खाया और अपने स्वास्थ्य और शरीर को खतरे में डालकर वेट लॉस की बॉडी हासिल करी। इन सभी बातों के अलावा आज की इस वीडियो में हम रणदीप हुड्डा की सफलता की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक आम परिवार से आने के बाद भी वह बॉलीवुड में अपने पांव पसारने में सफल रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड में अगर जान पहचान ना हो तो बॉलीवुड में नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में रणदीप हुड्डा के लिए भी राह आसान नहीं थी, पर उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पहले बॉलीवुड और फिर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय किया। रणदीप हुड्डा का जन्म 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक शहर में हुआ। उनके पिता रणबीर हुड्डा हैं, जो कि पेशे से एक मेडिकल सर्जन हैं, जबकि उनकी मां आशा देवी एक सोशल वर्कर हैं। रणदीप हुड्डा का ज्यादातर बचपन अपनी दादी के साथ ही गुजरा, क्योंकि उनके पेरेंट्स अपने काम के चलते बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे। रणदीप को बचपन से ही फिल्में देखना और एक्टिंग करना काफ़ी पसंद था और उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और बहुत से भारतीय पेरेंट्स की तरह ही उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि रणदीप डॉक्टर ही बने, इसीलिए उनको एक अच्छे स्कूल में भेज दिया। शुरुआत में रणदीप ने मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में पढ़ाई करी, जहाँ वे स्विमिंग और कई खेलों में भाग लिया करते थे और अक्सर मेडल भी जीता करते थे। आगे चलकर उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ने लगा और वो स्कूल के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनको लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त एक आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में जगह बनाना काफ़ी कठिन था। ये बात रणदीप के घर वाले जानते थे, इसीलिए उन्होंने रणदीप को डीपीएस में पढ़ने भेज दिया। यहाँ उनका समय बिल्कुल आसानी से नहीं बीतता था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से ही रणदीप ने अपनी बैचलर डिग्री की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए रणदीप ने पार्ट टाइम वेटर, कार वॉश और टैक्सी ड्राइवर जैसे काम भी किए। इससे उनको जिंदगी का तजुर्बा भी हुआ। वर्ष 2000 में वह भारत वापस आए और यहाँ एक एयरलाइन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगे। इस सब भागदौड़ के बावजूद भी एक चीज थी जो रणदीप के दिल में घर करी हुई थी, और वो थी एक्टिंग। वह किसी भी तरह एक्टिंग करना चाहते थे, इसीलिए वह दिल्ली के एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े और अलग अलग प्लेस करने लगे। इसके अलावा वह रेगुलरली मॉडलिंग भी करते रहते थे। टू टीच हिज ओन प्ले में जब मीरा नायर ने रणदीप हुड्डा की एक्टिंग देखी तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने रणदीप को अपनी अगली फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा। ऑडिशन के बाद रणदीप को उनकी पहली फिल्म मिल गई। रणदीप हुड्डा की पहली फिल्म मॉनसून वेडिंग थी, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के सफल होने के बाद भी रणदीप को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 4 सालों तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई टीवी कमर्शियल्स भी किए। 2005 में उनको राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी में लीड रोल के तौर पर कास्ट किया गया। इस फिल्म में रणदीप की एक्टिंग को खूब सराहा गया। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद तो रणदीप हुड्डा ने लगातार कई फिल्में करी और सभी में उनकी परफॉर्मेंस लोगों ने नोटिस करी और उन्हीं परफॉर्मेंसेस के दम पर रणदीप ने अपनी ऑडियंस का दिल जीत लिया। लेकिन अब तक रणदीप हुड्डा को वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला था जिसके वे सच में हकदार थे। और वो वक्त भी आया 2010 में, जब वह वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था और उनका ये किरदार लोगों को खूब पसंद आया। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया और उनका ये किरदार लोगों को खूब पसंद आया। इस फिल्म ने उनकी लोकप्रियता और एक्टिंग करियर में 4 चांद लगा दिए। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वह साहिब बीवी और गैंगस्टर, जन्नत 2, जिस्म 2, मर्डर 3, हाईवे, किक, लाल रंग और सुल्तान जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए नजर आए।
इन सभी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफें हुई और ऑडियंस ने उनके हर किरदार को बहुत सराहा। 2020 में वे हॉलीवुड की फिल्म एक्सट्रैक्शन में नजर आए और यहाँ भी उनको लोगों से खूब वाहवाही मिली। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद आज रणदीप हुड्डा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में लोग जानते हैं। हम चाहते हैं वे इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। ये उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि वो आज इस मुकाम तक पहुंच सके। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आप में मेहनत करने का दम और अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी रणदीप हुड्डा की। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।